नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात गहन मतदाता पुनरीक्षण की कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पत्र लिख के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र बिहार में नहीं दोहराए तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से की कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई में आप शामिल होइए। आज बिहार के अधिकांश मतदान केंद्रों पर बीएलओ और जो आपका प्रतिनिधि है उसकी बैठक थी। हजारों बीएलओ का मैसेज, हम यही मैसेज शिक्षकों के ग्रुप में किए थे कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो आपके पार्टी का अधिकांश जगह शामिल नहीं था। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां माले मजबूत है वहां माले के लोग मौजूद थे, लेकिन कहीं मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है, न जीती जा सकती है। कहने के लिए जो कह दीजिए आप, इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाना है लगा लीजिए, जिसको नैरेटिव जो बनाना है बना लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। लगभग 36 लाख मतदाताओं का अगर नाम कट रहा है विभिन्न कारणों से, मृत है, कोई 4-5 लाख ऐसा है जिसका कोई पते नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 जगह वोटर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सब मिला के लगभग 36 लाख है। कुछ और अभी फॉर्म जमा होना है, तो वो समझ जाइए कि 40 लाख तक वो पहुंच पाएगा। 40 लाख वोटर की छंटनी तय है, लेकिन छांटने से पहले इलेक्शन कमीशन और बिहार के चुनाव कमिश्नर ने एक प्रोसेस शुरू किया है कि भाई जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको वो मतदाता जो जिनका नाम जिस आधार पर कटने वाला है उसकी सूची उनके पास जाएगा, और उसके बाद आप दावा प्रतिदावा कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो गई है पूरे बिहार में। आप ट्वीट करके और करके कुछ नहीं होने वाला है। आप वहाँ अपने बीएलओ जहाँ जहाँ जो मतदान केंद्र है, बूथ है, उस बूथ पर आपके जो उस इलाके के जो उस गांव के जो आपके पोलिंग एजेंट रहे या पार्टी कार्यकर्ता है उनको कहिए वहां पहुंचने के लिए। वैसे 90 बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है। जो 90 बीएलओ ऐसा है जो 100% फॉर्म जमा कर दिया है और एक किसी का भी फॉर्म में कोई मृत भी उसको नहीं मिला है, उसको इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिया है। तो 90 ऐसे बीएलओ को चिन्हित किया गया है जिस पर कार्रवाई होने जा रही है। इसके अलावा जो इलेक्शन से संबंधित जो खबरें आ रही हैं, आम लोगों को भी अगर वोट देने के प्रति अगर लगन है, इस डेमोक्रेसी में भरोसा है, तो जब मतदाता सूची प्रकाशन होगा, आप अपने बीएलओ से भी, आप अपने बीएलओ जो उस इलाके में पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होंगे उनसे भी उस मतदाता सूची को आप देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, और आपके नाम के आगे में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ों को आप देखकर आप अपने आप को जो है सो इस पूरे प्रोसेस में मतदाता बने रह सकते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी है, जिस सवाल के सहारे हम इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं कि विपक्ष जितना भी हल्ला कर ले, जिस स्तर पर हल्ला कर ले, हम मीडिया वाले जो भी दिखाने की बात कर रहे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि मुसलमानों को छोड़कर कोई पैनिक नहीं है इस अभियान को लेकर। और मुसलमान के इलाकों में एक बात है कि वो सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं, वो 11 में से कोई न कोई देने को की तैयारी में जुटा हुआ है। जो विलम्ब कुछ किशनगंज, अररिया और कटिहार में विलम्ब होने की बात आ रही है, लेकिन वहाँ भी 90% के करीब फॉर्म जमा हो चुका है। तो उसमें अधिकांश जो मुसलमान हैं, उसने 11 को जो मांगा गया है ना, वो तो लगा, उसमें से एक कोई न कोई लगा ही दिया है। लेकिन बाकी पूरे बिहार में आधार भी ले लिया है, राशन कार्ड भी ले लिया है, ईपिक भी, बस जो कागज मिला दे दिया, नहीं मिला तब भी ले लिया। इसलिए कहीं मरमरिंग नहीं है, कहीं कोई गुस्सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा अभियान चला रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन पता है, महाराष्ट्र और बिहार में यही फर्क है। महाराष्ट्र में भी अंतिम समय में मतदाता सूची प्रकाशन से पहले जो अभियान चलाया गया था
उस अभियान में भी इसी तरीके से मतदाताओं को जो है सो बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो जो लोग थे या नहीं थे, जो भी हो, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बिहार में जैसे सूचित किया गया वैसे ही सूचित किया गया। लेकिन वहाँ तो कुछ और खेला हो गया। अब आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मौजूद रहे तब तो जो चाहेगा सो होगा ही। यही स्थिति बिहार में भी है कि अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ता अगर मौजूद नहीं रहेंगे, अगर आप मजबूती के साथ डटे नहीं रहेंगे, तो पता चला कि जितना वोटर कटा है उतना नया वोटर जुट गया है, पता ही नहीं चलेगा कि वोटर कहाँ गया। जो आरोप राहुल गांधी आज लगा रहे हैं, उस आरोप के पीछे की वजह यही है ना कि महाराष्ट्र में उनके कार्यकर्ता जागरूक नहीं थे। बिहार में हंगामा हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी रियायतें भी दी और उस तरीके की मनमानी की कहीं से खबर भी नहीं आ रही है। तो ये जो जनता का जो रिस्पॉन्स है, जनता जो खामोश है, बार बार दिल्ली से हमारे पत्रकार मित्र यही पूछते हैं कि संतोष जी, बिहार में कहीं से कोई घटना, अप्रिय घटना की खबर नहीं आ रही है। इसको लेकर कितना हम लोग पैनिक है। हम कहे भाई आप लोग पैनिक मत होइए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सबसे नीचे का जो कर्मी है, जो वोटर के पास जा रहा है, मतदाता के पास जा रहा है, वो कुछ नहीं ले रहा है वोटर से। आधार कार्ड पर बना दे रहा है, ईपी कार्ड पर ही बना दे रहा है, उसे दस्तखत करा ले रहा है, ले जा रहा है। 2003 वाले जो लोग हैं उनके लिए तो वो भी जरूरी नहीं है, दस्तखत कर दिया बात खत्म है। तो 2003 में के बाद वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी हुई है, उसको भी आधार कार्ड से मान लिया है। जब जो स्वेच्छा से सब चीज़ें चल रही हैं, स्वेच्छा से लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर परेशानी नहीं हो रही है। मतदाता खामोश है। कहीं गांव में कहीं से कोई हंगामा का या मरमरिंग का एक खबर चलाई भी गई कि यादव लोगों का काट रहा है नाम, जैसे मुसलमान निशाने पर है तो मुसलमान सतर्क है। यादव खबर में इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे तेजस्वी यादव ट्वीट करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और पत्र लिखने में व्यस्त है, उसी तरह से यादव सब भी उसी में व्यस्त है। अरे भाई, आपके गांव में का BLO है, काटेगा तो पता चलेगा ना। हाँ, जो लोग नहीं हैं, बाहर हैं, उनका नाम तो कटेगा ही और कटना चाहिए भी। तो ये पूरा अभियान ये कह सकते हैं कि आपको कहीं दूर दूर तक कोई हलचल नहीं दिख रहा है, कोई तनाव नहीं दिख रहा है। उसकी वजह यही है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम प्रकाशन तक जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी को सतर्क रहने की जरूरत है, मतदाता को सतर्क रहने की जरूरत है कि ये जो वोटर लिस्ट प्रकाशन से पहले जो दावा आपत्ति के लिए जो डाला जाएगा, उसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा गांव-गांव में अपने मतदाताओं को देखें कि किसका नाम क्यों कट रहा है, क्योंकि BLO लगातार वहाँ मौजूद रहेगा। अब तो आज के बाद से उसको बूथ पर ही बैठना है। वो गांव के आपके शिक्षक ही हैं, बूथ भी स्कूल का है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी पार्टी के वर्कर एक्टिव नहीं रहे, सक्रिय नहीं रहे, तो कौन किसका कहाँ से वोट कट जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। ट्विटर और फेसबुक पर लिखने से और चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। मैदान में आपको उतरना है। अगर जिस लड़ाई की मुहिम की शुरुआत विपक्ष ने की है, अगर उसको जीतना है तो